पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। रोहतक का सांपला कस्बा। 1 मार्च की सुबह बस स्टैंड के पास नीले रंग का लवारे सूटकेस। मेरा भाई एक्सपायर, मेरे पिता एक्सपायर, मेरी बहन भी एक्सपायर। पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। ये बयान है कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल के भाई का, जिन्होंने अपनी बहन की हत्या को लेकर सरकार और प्रशासन से इंसाफ की मांग की। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल के शव मिलने से पूरे परिवार में मातम का माहौल है और इसे लेकर मृतका की मां और भाई ने सरकार और प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। जाति दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भी ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। सर जी, मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ, मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करेंगे। कि हमारी ये है कि जब तक डेड बॉडी नहीं लेंगे, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते। हमारी कॉलोनी में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, घर से लेके जाई गई है, हमारा ही बैग मिला है वो वहाँ पड़ा। अब क्या बताए, शक्का तो कोई भी वो नहीं है, कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है। तो इस दौरान मृतका के भाई ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि उनकी बहन ने अपना जीवन कांग्रेस को समर्पित कर दिया था, लेकिन आज भी कोई उनकी बहन की मौत पर उनके घर पर देखने नहीं आया। मेरा बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है और कुछ नहीं कहता मैं, बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। डीएसपी रजनीश कुमार ने इस मामले में एसआईटी गठन कर जांच करने की जानकारी दी है और कहा कि जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी, वहाँ एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी को मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी है तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पर बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी। और उसके बाद हम लोग अलग अलग पहलू पे इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया, मेरे ही नेतृत्व में SHO सांपला है और चल की जाँच है हमारी। फ़ोन वगैरह इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए साइबर की मदद ले रहे हैं और फैसल की मदद ले रहे हैं, हर तरह से हर पहलू हम लोग। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। दरअसल शनिवार सुबह 11 बजे सांपला बस स्टैंड के पास एक सूटकेस मिला था। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें एक युवती की लाश मिली। गले में चुन्नी लिपटी हुई थी। जांच में पाया गया कि गला घोटा गया है। दोपहर तक पहचान नहीं हो पाई। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाम को MLA बीबी बत्रा ने युवती को कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी बताया। बता दें कि रोहतक की विजयनगर कॉलोनी में मृतका अकेले रहा करती थी, वहां ताला लगा मिला। अब ये भी जान लीजिए कि आखिरकार कौन थी हिमानी नरवाल। वो सोनीपत के कथुरा गांव की रहने वाली कांग्रेस कार्यकर्ता थी। हिमानी युवा कांग्रेस रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष भी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आई थी हिमानी। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल भी रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वे मुंबई में प्रचार के लिए भी गई थी। अब हिमानी नरवाल कौन थी ये तो आप जान गए होंगे, लेकिन इस पूरे मर्डर केस से जुड़े कुछ अहम सवाल भी सामने आते हैं। हिमानी की हत्या क्यों और आखिरकार किसने की? ये मर्डर केस राजनीतिक साजिश है या फिर निजी दुश्मनी?
वकालत की छात्रा का आखिरकार कौन है जानी दुश्मन? किसने हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर फेंका? अब यही सवाल मृतका हिमानी नरवाल के परिजन और उनके समर्थकों के मन में भी उठ रहा है कि आखिरकार हिमानी की मौत का जिम्मेदार कौन है। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।